हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं मसूर दाल की कड़ी पकौड़े की रेसिपी। ये कड़ी पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मसूर दाल की कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम के करीब मसूर दाल लिए हैं। इनको 5 से 6 घंटा के लिए पानी में भिगो के रख दिए थे। ये बिल्कुल फूल चुके हैं। तो मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को छील के धो के छोटे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, और 2 हरी मिर्च को भी छोटे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्च ले लिए हैं, और हम 10 से 15 कड़ी पत्ता ले लिए हैं। 1/4 हम मेथी के दाने ले लिए हैं, और ½ टीस्पून जीरा ले लिए हैं। 2 लाल मिर्च ले लिए हैं। अब हम मसूर दाल को पीस लेंगे। मसूर दाल की पकौड़ी बनाने के लिए हम 150 ग्राम के करीब मसूर दाल को दरदरा सा पीस लेंगे, और 50 ग्राम के करीब मसूर दाल को हम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम एक मिक्सर जार लिए हैं, उसमें हम इनको डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इनको दरदरा सा इनको पीस लेना है। तो देखिए, मैंने इनको दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसी मिक्सर जार में जो मसूर दाल है इनको डाल लेते हैं, कढ़ी बनाने के लिए जो रखे थे, और इनको हम एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, फिर हमें इनका एक बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने इनका बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इनको भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो मसूर दाल के बैटर को बनाए थे उनको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब इसी मिक्सर जार में हम लहसुन हरी मिर्च को भी डाल लिए हैं। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे, फिर हम इनका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, मैंने इनका बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम इनको साइड कर देंगे और पकौड़ी बनाएंगे। तो पकौड़ी बनाने के लिए मैंने जो मसूर दाल को दरदरा सा पीस के रखा था उनको ले लेंगे, और जो हम प्याज को बारीक चॉप करके रखे थे उनको ले लेंगे, और जो हरी मिर्च है उन सभी को इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। अब हम इनको अच्छे से हाथों से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ी के लिए हमारे बैटर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको साइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कढ़ी बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लिए हैं। उसमें हम 1 कटोरी के करीब दही ले लेंगे, और इनको डाल लेंगे, और इनको अच्छे से हम फेंटेंगे। दही में लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। अब जो हम मसूर दाल के बैटर बना के रखे थे उनको डाल लेंगे। फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे। अब हम इसमें 1 बड़े गिलास पानी डाल लेंगे। फिर हम इसमें ½ टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कढ़ी का घोल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इनको साइड कर लेते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए कढ़ाई को हम पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम उसमें सरसों तेल ले लेंगे, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी पकौड़ियों को डाल लेंगे। अब हम पकौड़ी को मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक साइड पकौड़ियाँ बिल्कुल सिक चुकी है। अब हम इनको पलट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सभी पकौड़ियों को पलट लिया है। अब हम गैस का फ्लेम को हाई कर लेंगे। अब हाई फ्लेम पे हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़ियाँ बिल्कुल हो चुकी है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरीके से जो और पकौड़ी है उनको भी हम डाल लेते हैं, और इनको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पकौड़ियों को बना लिया है। अब पकौड़ी को ऐसे भी आप चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रिस्पी करारी बने हुए हैं। तो अब हम कढ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए कढ़ाई में पहले से ही तेल को रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम मेथी के दाने डाल दिए हैं, इनका कलर चेंज होने देंगे। देखिए हमारे मेथी के दाने का कलर भी चेंज हो चुका है। अब उसमें हम जो कढ़ी के घोल बना के रखे थे उनको डाल लेते हैं। इनको चलाते हुए जब तक कि एक उबाल ना आ जाए तब तक हम इनको चलाते रहेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम चलाते हुए इनको पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कढ़ी में उबाल भी आ चुकी है। देखिए इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब उसमें हम जो पकौड़ी बना के रखे थे उनको डाल लेते हैं। इनको 3 से 4 मिनट तक इनको अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब कढ़ी हमारी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर अब हम इनको सर्व करेंगे। अब हम कढ़ी को सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी सर्व हो चुकी है। अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन को पहले से रख दिए थे गर्म होने के लिए। तड़का पैन भी मेरा गर्म हो चुका है। उसमें हम सरसों तेल ले लेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए हमारे तेल भी गर्म हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे जब तक कि हमारे जीरा का कलर नहीं चेंज हो जाता है। तो देखिए हमारे जीरा का भी कलर चेंज हो चुका है। उसमें हम लहसुन बारीक कट करके रखे थे उनको भी डाल लेते हैं। इनका भी कलर चेंज होने देंगे। और 2 लाल मिर्च को भी डाल लेते हैं। देखिए इनका भी कलर चेंज हो चुका है। अब उसमें हम 7 से 8 कड़ी पत्ता लिए हैं, उनको भी डाल लेते हैं। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे। देखिए हमारे तड़का बिल्कुल हो चुके हैं। अब हम कढ़ी में इनको तड़का लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।